गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। 8 से तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज होगा। वजारत दाखिला में विफाकी वज़रा की यहाँ बैठक। गैर मुल्की शहरियों के इनखला में तोसी न करने का फैसला। इजलास में गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक इकदाम का जायजा। इनखला करने वाले इदारों के मुलाजमीन को तरीक़ाकार से मुतल्लिक मुकम्मल तरबियत और मालूमात फराहम की जाएंगी। चमन में बाबे दोस्ती के रास्ते वापस आने वाले अफगानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। तोरखम पर भी अफगान बाशिंदों का रश। मर्दों खवातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद की गाड़ियों और ट्रॉलर्स से अफगानिस्तान मुंतकली। वापस आने वालों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का गैर कानूनी तारकीन वतन को पैगाम। कहा, रज़ाकाराना वापस जाने वालों के लिए आज का दिन भी है। 9 नवंबर से बड़े ऑपरेशन का आगाज होगा। बगैर दस्तावेजात अफराद बेदखल होंगे। पंजाब पुलिस ने इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद पुलिस के मसाजिद में ऐलानात। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तारकीन वतन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी अखराजात की निगरानी करेगी। कराची जिला की माड़ी हाजी कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए सेल तैयार। नादरा FIA स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। जिले इंतजामिया और पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। रज़ाकाराना तौर पर मुकीम गैर मुल्की सेंटर्स पर आकर अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। जिन अफराद का रिकॉर्ड खराब या जराइम में मुलव्वस हुआ उनको उधर ही रखा जाएगा। अवाम की उम्मीदें धरी रह गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 283 रुपये 38 पैसे, डीजल 303 रुपये 18 पैसे बरकरार। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में मैदान मार लिया। शहजाद शौकत 1706 वोट हासिल करके सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल कदूस 1242 वोट ले सके। मफाहमत के बादशाह के लहजे में सख्ती। जरदारी हाउस नवाबशाह में उमायदीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाबशाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। जिला में पुलिस यूनिवर्सिटी का कयाम किया जाएगा। नून लीग भी इंतखाबी उड़ान के लिए रनवे पर आ गई। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में तवील बैठक। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर तफसीली मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 10 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। एहसन इकबाल के इजलास से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए इलेक्शन कराना होगा। 2017 में हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी के पास आसिफ सरदारी और बिलाल भुट्टो मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ मकाफाती अमल का शिकार है। नवाज शरीफ जल्द दूसरी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेगी। ये अपने ममालिक जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करें। इंतखाबात का रूट तहरीक इंसाफ के लिए ग्रीन सिग्नल। PTI को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI के वफादार भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करेंगे। मैं भी वोट कास्ट करने के लिए बेचैन हूँ। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। एक सवाल पर कहा, रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अपने मुल्क जाएं, वीजा ले, फिर पाकिस्तान आ सकते हैं।
शहबाज फैमिली का रिलीफ पैकेज खत्म। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब केस खुल गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करा दिया था। साइफर केस 5 गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में समाअत। FIA ने गवाहों को पेश कर दिया। जज अबुल असना जुल्करनैन ने मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ट्रायल से मुतालिक दस्तावेजात फरहमी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरख्वास्त पर जमानत केस के साथ आइंदा हफ्ते समाअत करेगी। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुतल्लिका अदालतों को फैसले से रोक दिया। अदालत उस्मा में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने पहली समाअत पर ही इल्तवा मांग लिया। फारूक एश नाइक की फरीक बनने की साबका दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। अपीलों की नकूल जेल में फराहम करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं। शेख रशीद को सियासी वारिस मिल गया। शेख राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया। कहा, मेरा सियासी फैसला ही राशिद शफीक का सियासी फैसला होगा। वो मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है। हम अजीम फौज के साथ और 9 मई के वाकयात की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। दोनों नशिस्तों से कलम दवात पर इंतखाब लड़ूंगा। राशिद शफीक इसका हिस्सा है। IPP को सर्वर मिल गया। PTI से राहें जुदा करने वाले गुलाम सरवर तरीन के जहाज में सवार। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी ने भी खुशामदीद कहा। असद उमर हासिल हूँ। साबिक विफाकी वजीर को लाहौर पुलिस की जानिब से समन जारी। मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए बुला लिया। आज DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में पहुंचने की हिदायत। असद उमर 9 मई के वाकयात में JIT के सामने भी पेश होंगे। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार मजदूरों की सिक्योरिटी पर तैनात था। चारों मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से था। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। में इजाफा मुश्किल फैसला था। कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई। निगरान वफाकी वज़रा मोहम्मद अली और मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हर साल गैस कंपनीज का नुकसान बढ़ रहा था। नुकसान खत्म करने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी था। कीमत ना बढ़ती तो 400 अरब का नुकसान होता। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया। निगरान सिंध हुकूमत आटा बहरान से पहले इन एक्शन। सूबाई काबीना के गंदम के मामले पर अहम फैसले। 10 नवंबर से फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज की जाएगी। 100 किलो के बैग की कीमत 10,500 रुपये मुकर्रर। डिफॉल्ट फ्लोर मिल्स को वाजिबात की अदायगी तक गंदम जारी नहीं होगी। सूबे में कम से कम उशरत 32,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के बाने नहीं आ रहे। इंडेक्स 437 पॉइंट्स इजाफे से 51,920 की सतह पर आ गया।
सरमायाकारों ने 64 अरब रुपए कमा लिए। करेंसी मार्केट में डॉलर की पेशकदमी ना रुकी। इंटरबैंक में 53 पैसे इजाफे के बाद 281 रुपए 47 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 283 रुपए पर फरोख्त। सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा। कीमत 2,13,000 रुपए तोला हो गई। फ्लोर लोरी फेस्टिवल के रंग झांके। हुकूमत पंजाब के ऐसे इकदाम की बड़े पैमाने पर पजीराई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम तसलसल से जारी। नौजवान फनकारों की सुरीली आवाज़ों ने शुरका के दिल मोह लिए। साजिंदों ने धुनों से खूब डांस समेटी। फनकारों ने अपने फन का कमाल मुजाहरा किया। ढोल परफॉर्मेंस ने शायकीन पर वजदान की कैफियत तारी कर दी।